इतनी ज्यादा गुर्बत है जी यहाँ पे। चाचा का बेटा था, जवान बेटा, जो कि फोत हुआ। जमीन अंदर से फटे हैं, यानी इनको भागने का मौका ही नहीं मिला। हाल हमारी दुआ है अल्लाह उसे इज्जत दे। माँ और बेटी जिनकी डेथ हुई है। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू जी। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और मालिक का बहुत बहुत करम होगा आप सब पे। जैसा कि आप सबको मालूम है कि हम गिलगित बल्तिस्तान में मौजूद हैं और इस वक्त हमें सकर्दू में, आज हम एक ऐसे इलाके में जा रहे हैं, कत्तीशो उस इलाके का नाम है, ये खरमंग वाली साइड पे आता है। और यहाँ पे फ्लड आने से 2 ख़वातीन की डेथ हुई है और काफ़ी सारी जो फैमिलीज़ हैं वो इफ़ेक्टेड हुई हैं, कुछ लोग वहाँ पे ज़ख्मी भी हैं। तो उस गांव के लिए हमने ये किया है कि तकरीबन 20 फैमिलीज़ के लिए हमने राशन तैयार किया है, उनके लिए राशन लेके जा रहे हैं। बाकी वहाँ की मौजूदा सूरत हाल देखेंगे, लोगों को किस चीज़ की ज़रूरत है, अगर पैसों की ज़रूरत है तो वो वहाँ पर उनको देंगे और जिस चीज़ की ज़रूरत हो इंशाल्लाह वो वहाँ तक पहुँचाएँगे। ये इलाका पहाड़ों में देवसाई के करीब ये इलाका आता है। इस साइड से आप देवसाई भी जा सकते हैं इस गाँव की तरफ से। तो चलिए भाई साहब अभी चलते हैं सीधे कत्तीशो में। ये बड़ी मेहरबानी है। अल्हम्दुलिल्लाह जी, सामान हमारा पैक हो चुका है, कुछ इधर आ गया गाड़ी में और कुछ हमने छत के ऊपर रख लिया। बिस्मिल्लाह करते हैं, अभी निकलते हैं हम कत्तीशो की तरफ। अभी जी हम काफ़ी सफ़र करके आ चुके हैं। इस वक्त हम गोल जगह है यहाँ से जा रहे हैं। ये जो ट्रैक होगा हमारा, ये काफ़ी सारा ऑफ रोड ट्रैक होगा। ये भाई हैं हमारे साथ, साजिद भाई, जो कि हमें लेके जा रहे हैं। साजिद भाई, तकरीबन एंड तक हमें गांव तक कितना टाइम लग जाएगा? मैक्सिमम लगेगा और 2.5 घंटे लगेगा। 2.5 घंटे। और रोड सारी ख़राब है आगे? जी, आगे से फिर कच्चा ट्रैक आ जाएगा, कच्चा ऑफ रोड शुरू हो जाता है और बड़ा डेंजरस रोड है इस इलाके का भी। उसके अलावा जो हमारे पास इतलात हैं इस गांव के हवाले से, वो हमारे मोहम्मद भाई हैं, उनको बेहतर पता है कि इस गांव में कितना नुकसान हुआ और क्या सूरत हाल है, जो जानी नुकसान हुआ। मोहम्मद भाई, आपके पास क्या इन्फॉर्मेशन है इस गांव के बारे में? इस अभी जिस गांव में हम जा रहे हैं वो है कत्तीशो गांव। इस गांव में मैक्सिमम 54 घराने मुकम्मल मुनहदिम हो चुके हैं। 54 घराने? जी, जिसमें से जो सबसे ज्यादा मुस्तहिक है वो है 20 घराने, जिसके लिए आज हम इंशाल्लाह रिलीफ लेके जा रहे हैं इंशाल्लाह। 20 फैमिलीज़ के लिए हम लोग राशन लेके जा रहे हैं। इस राशन में हमने ज़्यादा जो खुश्क चीज़ें हैं वो रखी हैं। तो वहाँ पे इस वक्त 2 बंदे जो हैं वो मर भी गए हैं अब्दुल भाई, इसके साथ 2 बंदे ज़ख्मी भी हैं। काफ़ी सफ़र करने के बाद हम लोग पहुँचे हैं, ये खरमंग है जी, ये खरमंग है, मेहदियाबाद खरमंग पहुँचे हैं। और अब यहाँ से हमारा जो सफ़र है ना जी, वो आगे गांव की तरफ शुरू होगा। ये रोड जाती है गांव की तरफ और इस रोड पे आगे तकरीबन हमारा सफ़र जो है वो सारा ऑफ रोड है। दुआ कीजिएगा कि अल्लाह की ज़ात हमें बखैर व आफियत ऊपर गाँव तक पहुँचाए। ये हैं जी वो ख़तरनाक रास्ते जिनकी हम बात कर रहे थे। काफ़ी मुश्किल सफ़र है हमारा और काफ़ी ख़तरनाक ये रास्ता है। इसकी रोड जो है वो बिल्कुल कच्ची जाती है और जो गाड़ी है, हम इस पे 20 बंदों का राशन हम इसलिए लेके आए थे कि यहाँ पे ज़्यादा वज़न लेके गाड़ी जो है वो हाइट पे जाती नहीं है भाई साहब। अभी जी काफ़ी सफ़र करने के बाद हम एक गांव में पहुँचे हैं। इस गांव का क्या नाम है भाई? हसन आबाद गांव। और इंशाल्लाह मज़ीद 1 या 2 गांव के बाद हमारा जो वो इलाका है वो आएगा। पिछले 2 घंटे से तकरीबन हम लोग इस रोड में सफ़र कर रहे हैं। इंतहाई जो है ख़राब और डेंजरस किस्म का ये रोड है। मैं ये सोच रहा हूँ कि भाई साहब, जब ये ऊपर गाँव हैं, इनमें कोई मेडिकल इमरजेंसी होती होगी, या फिर जब फ्लड आया तो जो 2 ख़वातीन जिनकी डेथ हुई, या फिर जो 2 बंदे ज़ख्मी हुए, तो कैसे उन लोगों को इन्होंने मैनेज किया होगा, कैसे हॉस्पिटल तक ये लोग गए होंगे और कैसे ये सारी चीज़ें यहाँ पे हुई होंगी। यहाँ की ज़िंदगी बहुत ही मुश्किल ज़िंदगी लगती है। मोहम्मद भाई, दूसरी तरफ पहाड़ दिखाएं, खाई दिखाएं ज़रा। ये आप देखें कितने जो है खतरनाक किस्म के खुश्क पहाड़ हैं यहाँ के, और रोड जो है वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक बना हुआ है। अस्सलाम वालेकुम जाकिर भाई, कैसे हैं आप? ठीक हैं, खैरियत से हैं? ये हैं जी हमारे जाकिर भाई, जो कि हमें यहाँ तक लेके आए हैं। इन्होंने हमें इस विलेज के बारे में बताया, कत्तीशो के बारे में।
अभी जाकिर भाई कितना दूर है ये गाँव? आगे 5 मिनट का रास्ता है, पहुँच गए जी। तो इंशाल्लाह पहुँचते हैं। जाकिर भाई आपकी मालूमात के मुताबिक कितना नुकसान हुआ है गाँव? बहुत ज़्यादा हुई है जी, तकरीबन 250 से 300 कनाल अराजी इनकी बिल्कुल तबाह हो गई है। जहाँ पे गंदम लगी हुई जी थी? जी, गंदम जो और आलू भी लगे हुए थे। आलू भी लगे हुए थे। तो यहाँ के लोगों का ज्यादा यही है रोजगार? भाई यही है ना, खेतों में काम करते थे, अब इनकी खेत तो सारी तबाह हो गई है। और वो जो 2 खवातीन बहुत ज़्यादा बर्बाद यानी ख़त्म हो गई। इसके अलावा 2 खवातीन, एक माँ और बच्ची यहाँ पर जाम बहक हो गई थी, और एक बच्चा और एक माँ इसमें ज़ख्मी हो गए थे। अब अल्लाह की फजल से उनकी हालत ठीक है। जो बच्चा और माँ जख्मी हुए थे वो इधर ही गाँव में हैं? बिल्कुल अभी इधर। चलें जी, इंशाल्लाह उनसे भी हम मुलाकात करेंगे और जो फोत हुए हैं उनके अहले खाना से भी मिलेंगे। एक माँ और बेटी फोत हुए हैं? जी जी, एक माँ और वो बच्ची। कैसे फोत हुए थे? वो बस खेतों में काम कर रही थी, उसी दिन गंदम की कटाई यहाँ होने जा रही थी। सही। तो अर्ली इधर निकले थे जी, तो खेतों में 250 लोग कम अज़ कम उस वक्त में उनके जो लोग कह रहे थे काम कर रहे थे। 250 लोग खेतों में काम कर रहे थे? बत्ती से एक चीज़ ये हुई ना कि वहाँ पर भी लोग काम कर रहे थे उस साइड पे। सही सही। तो उन्होंने आवाज़ दी है जी, बाकी भाग गए, वो भाग नहीं सके। वो बूढ़ी थी एक माँ जी, और दूसरा वो बच्ची, ठीक है जी, उनका आवाज़ नहीं आई होगी, वो दोनों फ्लड के नीचे आ गए। चलें जी, अल्लाह इन गाँव वालों पे रहम करे। चलते हैं आगे गाँव में। अभी हम उस गाँव में जी पहुँचे हैं, वो जगह, वो बदकिस्मत जगह जहाँ पे फ्लड आया। जाकिर भाई यहाँ पे क्लाउड ब्रस्ट हुआ है। जी जी, और ये देखें, क्लाउड ब्रस्ट होने से कितना बड़ा ये तूफान इस इलाके में बरपा हुआ, कितने बड़े बड़े पत्थर के साथ लेके आया, और ये यहाँ पे आके रुका नहीं बल्कि इस गांव के रास्ते को भी ब्लॉक कर दिया और उस तरफ नीचे गया। जिस जगह पे अभी हम खड़े हैं, यहाँ पे जाकिर भाई लोगों के खेत थे। जी बिल्कुल, ये पूरे इस देश की खेत बनी हुई थी, सब खेत बने तबाह हुए थे, और ये सारे खेत जो है ना वो भाई साहब सरसब्ज खेत थे, और इस टाइम पे पीक टाइम था, लोगों की गंदम तैयार थी। ये देखें ना, ये आपको थोड़ा बहुत कुछ नजर भी आ रहा होगा, ये देखें, ये लोगों की फसलें तैयार थी यहाँ पे, और ये सारी तबाह हो चुकी हैं। अब भाई साहब लोग यही जो ये दाने हैं ना, ये दाने यही लोग खाते हैं यहाँ के सर्दियों में, और इसी पे सरवाइव करते हैं। अब यहाँ के लोग बेचारे, उनकी फसलें तबाह हो चुकी हैं, जिसकी पूरी ज़मीन इसमें गई है, वो बेचारा सर्दियों में क्या खाएगा। और ये वो इलाके हैं, यहाँ पे बहुत ही शदीद किस्म की सर्दी पड़ती है, क्योंकि इधर से देवसाई जो है, बहुत सारे लोग देवसाई को जानते होंगे, रूफ ऑफ द वर्ल्ड कहते हैं उसको, वो बहुत ज़्यादा करीब है। तो ये टॉप हाइट पे इलाका है, इस वजह से यहाँ पे सर्दी बहुत ज़्यादा होती है। जाकिर भाई वो जो एक खातून जिनकी डेथ हुई है, दो एक माँ और एक माँ और बेटी जिनकी डेथ हुई है, उनकी कहाँ पे थी वो? थोड़ा नीचे जाके है, नीचे इधर नीचे वो दरख्त जो आपको यहाँ से नजर आ रही है, बिल्कुल इसी के सामने इधर नीचे दफन थी वो। तो कितनी देर तक उनकी डेड बॉडियाँ फिर निकालने में लगी? वो मैं पहुँचा था इधर तकरीबन 2 बजे। ठीक है। तो 2 बजे जब बच्ची की लाश मिली थी, बाकी उसकी सर्च हो रही थी। चलो 4 बजे तकरीबन मेरे ख्याल से। तो फ्लड कितने बजे आया था ये? सुबह 7 बजे। 7 बजे बरस हुई थी। 7 बजे फ्लड आया जी, और 4 बजे जाके डेड बॉडियाँ रिकवर हुई हैं। ये अच्छा खासा टाइम बनता है। अल्लाह की ज़ात इन गाँव वालों पर रहम करे। अभी चलते हैं आगे जो आबादी है उसकी तरफ। अभी जी अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग गाँव में पहुँच चुके हैं। ये गाँव के सारे मुअज़्ज़िज़ीन हमारे साथ हैं। फ्लड इफेक्टेड सबसे पहले हम लोग जाएंगे जिनके घर में फौतगी हुई है, वहाँ पे फातिहा करेंगे, और जो राशन वगैरह है उनके लिए लेके जाएंगे। कुछ माली इमदाद भी उनके लिए इंशाल्लाह ज़रूर करेंगे, और जो ज़ख्मी हैं उनके घर में भी जाएंगे तीमारदारी के लिए। तो चलते हैं, अभी बिस्मिल्लाह करते हैं। अभी ये हम गाँव में जा रहे हैं जी, उस घर की तरफ। ये गाँव है, इस तरह के इधर घर बने हुए हैं, और यहाँ के लोग वैसे ज़िंदगी काफ़ी मुश्किल में गुजारते हैं ना। ज़्यादातर लोगों का रोज़गार क्या है यहाँ पे? खेती बाड़ी करते हैं, थोड़ा सी खेत बोते हैं, और उसी से निज़ाम चलाते हैं अपना। और आप बता रहे हैं कि गांव में काफ़ी लोग माजूर भी हैं। माजूर है। अभी हम उस घर में पहुंच चुके हैं। ये वो घर है जहाँ पे फौतगी हुई है, और अभी ये इमाम साहब बता रहे थे कि ये लोग बहुत गरीब लोग हैं। इस घर के जो वो हैं, वो सिर्फ मजदूरी पे और खेती बाड़ी पे इनके घर का निज़ाम चलता था। और इनकी जो ख़वातीन, मैंने सुना है कि जिनकी डेथ हुई है, वो अपने खेतों में काम कर रही थी, और अचानक से फ्लड आया और उनकी डेथ हो गई। और इनके बाकी फैमिली मेम्बर्स में मैंने ये भी सुना है कि और कोई औरत इनके घर में नहीं है। और कोई औरत नहीं है, एक बच्चा है, जवान बच्चा है, वो हाथ से माजूर भी है, पढ़ा लिखा है माशाल्लाह। अच्छा, हम सब कोशिश कर रहे हैं कि गवर्नमेंट जल्दी बलस्तान से कोई रोजगार किसी भी, वो हाथ से माजूर भी हैं, हाथ से माजूर भी है, खुद पका खा तो नहीं। काम तो आपको एक चीज़ पता है कि हमारे इधर जितने भी गांव होते हैं, उसमें घर के काम जितने भी होते हैं वो औरतें ही करती हैं।
मतलब खाना पकाना और इस तरह के सारे काम। तो अब वो भाई जो हैं उनके बेटे हैं, उनकी वालदा उनके बेटे में उनकी वालदा गई हैं, वालदा गई, वालदा उनकी और बहन। बहन, वालदा और बहन, दो ही खवातीन थी घर में और दोनों इस दुनिया से रुखसत हो गई। अल्लाह उनको जन्नत में आला मुकाम दे। चलते हैं घर के अंदर। अस्सलामुअलैकुम बाबा, हमेशा जो अल्लाहुम्मा बल्लिग अला अर्वाहिल मोमिनीन वल मोमिनात सवाबल फातिहा मा सूरा रहमान रहीम सुबहान। यकीनन वो अपने हलाल रिज़्क के लिए गई थी, तो जन्नत ये शहादत की मौत है। हलाल रिज़्क के लिए बंदा अगर कोशिश करते हुए फौत हो। तो आपको कब पता चला? आप भी उधर ही थे या आप घर हम पे थे? साथ नहीं था, हम ऊपर थे वो देसाई में। ये आप देसाई में थे? ये हमारे मवेशी ऊपर किसी जगह लेके जाते हैं देसाई में, तो ये वहाँ गया उनके देखभाल दो की। दिन से उधर था सर। आप 2 दिन से उधर थे, तो फिर उधर कैसे पता चला आपको? तो गाड़ी इधर से आई, गाड़ी आई। इधर से गाड़ी इधर से गाड़ी गई, इनको बताया कि इस तरह। लेके आई। तो अभी कैसे हो रहा है घर का गुजारा? क्योंकि क्या करे, बस बैठा हुआ है सर। घर में फैमिली कोई नहीं है तो रोटी भी देने वाला नहीं होता। बिल्कुल सही बात है। मसला यह है ना सर, हम अकेले हैं इधर। अभी 2 बेटे थे, वो इस गार्डन में गया है, पढ़ाई कर रहा है। वो जो आपके बेटे मजदूर हैं वो भी इस कर्जों में ही वो हैं? भी इस गार्डन में सर। उसका कोई कोर्स रहता था थोड़ा सा, कोर्स रहता था। वो करने के लिए। तो आप अकेले होते हैं अभी घर में? जी, क्या करें। अल्लाह रहम करे। ये चाचू का एक हंसता बंसता घर था जी, और अभी सब चीज़ें वीरान हो गई। ये अल्लाह की तरफ से इनके ऊपर एक आजमाइश है, और अल्लाह की ज़ात इसका अजर भी ज़रूर इनको दे रही है। बाकी अभी पूरे घर में और कोई भी नहीं है, सिर्फ चाचू अकेले इस घर में रहते हैं। जाहिर सी बात है, औरतें होती हैं तो वो खाना बना के देती हैं और सारी तरतीब। तो अभी इनकी पूरी ज़िंदगी जो है ना इस हादसे की वजह से डिस्टर्ब हो गई है। ये आप रखें हमारी तरफ से। और जो नौकरी है, अगर किसी के पास ऐसा कोई सिस्टम है कि वो इनके बेटे के लिए कोई जॉब ऑफर हो सके, वो एक हाथ से जो है ना वो माजूर भी हैं। हम माजूर कहते हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं वो स्पेशल पर्सन कहते हैं, और माशाल्लाह से वो काफ़ी एजुकेटेड भी हैं। तो उनके लिए कोई भी नौकरी हो, ये वैसे तो गिलगित बल्तिस्तान गवर्नमेंट से कहते हैं कि कोई सरकारी नौकरी हो वो उनको मिल जाए, क्योंकि इस तरह के बंदे के लिए सरकारी नौकरी पूरे घर के लिए एक सहारा होता है। तो हमारी भी यही दरख्वास्त है। बाकी जो हमारी तरफ से हुआ, हम अपने डोनर्स का शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने हम तक यह मानते पहुंचाई और हम यहाँ तक आकर पहुंचा रहे हैं। यकीनन हमारे लिए सहारा है आप लोग। अल्लाह रहम करेगा जी, इंशाल्लाह ज़रूर। और बाकी ये कि हम ये कहते हैं कि जहाँ पे अगर हमारा खून लगता है और लोगों को कहीं राहत मिलती है, थोड़ा रिलीफ मिलता है, तो हम वहाँ तक ज़रूर पहुँचेंगे। ये एरियाज़ जो हैं ये रिमोट एरियाज़ हैं सारे, यहाँ तक पहुँचना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। दूसरा बेटा जो इस हादसे में माँ और बेटी के साथ थे, वहीं खेत में काम कर रहे थे। जो इनका दूसरा बेटा जी जी जी, वो छोटा है। ठीक है, क्या उम्र है उसकी? उसकी उम्र तकरीबन कोई 16-17 साल है। तो वो उधर ही खेत में काम कर रहा खेत में था, माँ और बेटी जो है ना सिस्टर के साथ काम कर रहे थे वहीं खेत और में। वहीं पे पत्थर लगा तो जख्मी हो गई। जी, पत्थर लगा, लेकिन वो हल्का फुल्का जख्मी हुआ। उसको चक्कर आ रहा था, वोमिटिंग हो रही थी, और ये हाथों पे उसके रैशेस पड़े थे। बाहर वो फंसे थे अंदर, लेकिन फ्लड में फंसा हुआ तो वो भी फंसा हुआ था। और फिर रेस्क्यू किया लोगों ने। मौजूदा तौर पर वो जो है ना निकल गए थे, लोगों के पहुंचने से पहले ही वो फ्लड का जो एरिया है वो क्रॉस करके मलबे से बाहर आ गया था। अच्छा, ये बताएं कि ये जो फ्लड आया कितनी देर में ये सब हुआ? मतलब क्लाउड बर्स्ट होना और ये कितनी देर में हुआ? ये कोई 10 से 15 मिनट, बल्कि उससे भी शॉर्ट टाइम में, मतलब इतने क्विक बहुत क्विकली, यानी इनको भागने का मौका ही नहीं मिला। हालांकि पहली दफा जो आया जो ना, नदी 10 मिनट में पूरा तबाह कर दिया। फिर ये आहिस्ता आहिस्ता आते रहे। पहली दफा जो आया वो 10 मिनट में आया और सब कुछ। अचानक से लोगों ने जो है ना धमाके की आवाज सुनी। बहुत सारे जो ये साजिद साहब ये इन्हीं शाहिदीन में है, उधर ही थे ये लोग। उन्होंने शोर किया तो हम उस तरफ गए, तो वहाँ पे हमें पता चला कि कोई क्लाउड बर्स्ट या बारिश की वजह से नहीं हुई थी, जमीन अंदर से फटे हैं। शायद ये कोई मड लावा टाइप की कोई समझ नहीं आई कि क्लाउड बर्स्ट हुआ है, जमीन फटी है, नहीं समझ सका कि ये हुआ क्या है। जी जी जी, क्योंकि इतना क्विक हुआ। बिल्कुल। कभी इधर से इस तरह का फ्लड नहीं आया था इस नाले से, कभी ऐसा नहीं। कोई कभी नहीं आया जिंदगी में। और ये गांव भी सेफ जगह पे है ना, मतलब इधर बंदा सोच भी नहीं सकता।
जी जहाँ पे फौतगी हुई है उस घर से हम आए हैं और यहाँ पे भाई साहब ने हमें एक घर बताया है जहाँ पे 2 बंदे माजूर हैं और हैं भी बहुत ज़्यादा गरीब और फ्लड इफ़ेक्टेड भी हैं। ये मोहम्मद इब्राहिम नाम का एक बंदा है, उसके एक जवान बेटा था, एक गाड़ी एक्सीडेंट में वो फौत हो गया। सही। इसके राह पीछे कि बेटी बगैर शादी के घर में है, इसके अलावा एक बच्ची जवान तकरीबन 23-24 साल की है, माजूर है। एक बेटा तकरीबन 20-18 साल की है, वो माजूर है। अल्लाह रहम करे। तो इस तरह घर में 2 माजूर हो गए और बाकी यानी कि 8-10 साल पहले एक जवान लड़का था, वो तकरीबन फौत हो गया। 22 साल का था, अभी शादी तकरीबन चंद साल बाद उसकी शादी करने वाले थे। ये गाड़ी एक्सीडेंट में वो फौत हो गया। चलें जी, अल्लाह रहम करे। हम इनके घर में जो है वो राशन पहुंचाते हैं, जो हमसे हो सकता है जी हम इन लोगों के लिए कर रहे हैं। आप सब लोगों से दुआ की दरख्वास्त है कि इन लोगों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा दुआ करें। ये छोटा सा इनका आशियाना है जी, इसकी आप हाइट देखें घर की कितनी हाइट है। और इसमें एक इनकी बेटी माजूर, एक बेटा माजूर, एक बेटा फौत हो गया और अभी फ्लड में इफ़ेक्ट भी ये काफ़ी ज़्यादा हुए हैं। चलते हैं इनके घर में, इनका हाल हवाल मालूम करते हैं। अभी हम इनके घर में मौजूद हैं। ये हमारी वो बहन है जो कि माजूर हैं और स्पेशल पर्सन इनको हम कह सकते हैं। आज ऐसे कहीं इनका घर दिखा, पहले घर से होके आया हूँ, फिर मैं ये चीज़ें आपको दिखा रहा हूँ। यकीन जाने इस तरह का घर मैंने अभी तक नहीं देखा और मैं आपको इनके मसाइल भी बताता हूँ। आज ये छोटा सा इनका आशियाना है जी, 1-2 कमरे का। इसमें अभी हम यहाँ पे बैठते हैं। आ जाए। ये इनका छोटा भी आ चुका है जो कि माजूर है। आ जाओ आ जाओ। अच्छा सलाम अलैकुम। आओ आओ अंदर आओ। ये हालात है असल में, ना तो ये इतना उसको तंग ना करें, खैर है नहीं आता तो कोई मसला नहीं। ये घर कमरा देखें आप, कितना छोटा सा इनका कमरा है। और ये हो भाई है हमारा। यहाँ नहीं दो, यहाँ नहीं दो, यहाँ सो अमजद आप दिन जिंदगी जाने दो, जाने तंग नहीं करते। तंग ना करें। ये सूरत हाल है जी इनके घर की। और अभी मुझे लगता है ये वालिद साहब इनके वो भी आ चुके हैं। कैसे हैं आप? ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। उर्दू नहीं आती इनको लगता है? उर्दू आती है आपको? थोड़ी थोड़ी आती है। उर्दू नहीं आती। इनसे पूछें जाकिर भाई कि इनका अभी जरिया मुआश क्या है? ये खेती बाड़ी करते हैं ना, और क्या है, मजदूरी। खेती बाड़ी करते हैं। और कितना इनका नुकसान हुआ है फ्लड में? गुंदेरी सखेत सान नंदजी मैं था छंची शामा वामा मामली जो मुझे तो याद थे चमत। एक खेत इनका वो दब गया है जी, एक खेत और कुछ दरख्त सफेदे वगैरह, बाकी नहीं हुआ नुकसान। खेत वगैरह इनका एक और दरख्त वगैरह दब गए, लेकिन इनके हालात वैसे भी घर के इतने वो उस तरह के चल रहे हैं कि 2 बच्चों का, माजूर बच्चों की ये खिदमत कर रहे हैं घर पे, और ये बड़ा मुश्किल काम है। तो डाटा देखो खेरे स्कार दो खेरे ये नहीं दे मक्खियों से छोटा डाटा खुलता है जो ये अस्पताल उधर DHK में भी ले गए थे, तो डॉक्टर ने कहा दोबारा ना ले आए। ये पैदाइशी बच्चे को ले लिया था चेक करने छोटे वक्त में, जब इसका उम्र 5-6 साल था तो उसको ले गया था हमने। सही हो सकता है, इसका कोई इलाज हो सकता है। बड़े डॉक्टर का इसको कभी बाहर अस्पताल नहीं लेके आओ, ये को ये अकेला बंदा है और कोई है नहीं घर में, तो ये भी थोड़ा मुश्किल है। ये अकेले होते हैं, 2 मजदूरों को लेके जा नहीं सकते, गाड़ी का गाड़ी वाले 2 सीटें 2 मजदूरों को दे नहीं सकते। अब यहाँ पर तो ट्विटा गाड़ी, आपको पता है ट्विटा गाड़ी है। तो ये नादरा वाले कर सकते हैं ना कि वो इनके जो मोबाइल उनको भेज कर ही वो बना सकते हैं। सही बात। सिग्नल यहाँ पर है, 4G है, कोई इश्यू नहीं है। चाचा का बेटा था, जवान बेटा, जो कि फौत हुआ और
कितना अर्सा पहले ये हुआ ये बेटा? 2012 में एक्सीडेंट हुआ था इसका। अल्लाह जन्नत में और जगह अभी सिर्फ 2 माजूर बच्चे ही हैं इसके। बस। 2 माजूर बच्चे इसके अलावा कोई नहीं। इतनी ज़्यादा गुर्बत है जी यहाँ पे, इतनी गुर्बत हमने कहीं पर भी नहीं देखी। अल्लाह की ज़ात इन लोगों के हाल पे रहम करे और यकीन जाने इन लोगों को देख के हमारी ज़िंदगी की जो मुश्किलात हैं या हमें जो अल्लाह की ज़ात आजमाइश में डालती हैं भाई, उस पर हमें अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। एटलीस्ट हमारे पास वसाइल तो होते हैं। इधर लोगों को देखें आप आकर, ये घर होते हैं लोगों के इस तरह के कच्चे घर, और इस घर में 2 माजूर बंदे, कमाने वाला भी कोई नहीं, खेतों में भी नहीं जा सकते, खुद भी बूढ़े हो गए हैं, क्या करें। अभी इस गांव में ये बता रहे हैं कि और भी बहुत सारे माजूर लोग हैं। अभी हम एक और घर में आए हैं। यहाँ पर यहाँ पे कौन रहता है? यहाँ पे मोहम्मद इलियास है, वो एक टांग से माजूर है। एक टांग से तकरीबन ये 8 साल पहले इलाज के लिए रावलपिंडी ले गया, तो वहाँ से इलाज उसका नहीं हुआ, ये और ज्यादा माजूर हो गया। तो इसका एक बेटा शब्बीर नाम का, वो भी माजूर था। तकरीबन 4-5 साल पहले वो ये जो नदी का पानी है उसके साथ बह गया और बहुत हो गया। अल्लाह रहम करे जी। मैं आपको घर दिखाता हूँ इनका, आ जाए। ये घर है, मेरी हाइट 6 फुट कुछ है, 2 इंच है, और ये घर देख लें अब इसकी हाइट कितनी है। बर्फ भी ज्यादा पड़ती है ना इसमें। बर्फ कितनी पड़ती है इधर? यहाँ पे तकरीबन ज्यादा पड़े तो 6 फुट, तकरीबन 6 फुट नहीं तो 3 फुट बर्फ ऑलरेडी आ जाता है। 3 फुट बर्फ अगर इस घर में आती है तो वो यहाँ तक आएगी, तो इस घर के दरवाजे भी खुलना मुश्किल हो जाते हैं बर्फ में। और यहाँ की जिंदगी, ये हम अभी एक कमरे में जाते हैं। ये लोगों के घर हैं जी, आप देखें, और यहाँ पे ये लोग सरवाइव करते हैं। ये किचन है और यही साथ में मेहमान खाना बना हुआ है। इधर ही खाते हैं, पकाते हैं, और मुझे लगता है कि ज्यादातर सोते भी इधर ही होंगे। इधर ही सोते हैं। कितने फैमिली मेंबर्स हैं टोटल ये? इनका तकरीबन 5-6 फैमिली मेंबर है। इनमें 2 बच्चे हैं, ये तकरीबन कॉलेज में पढ़ते हैं। ठीक हो गया। तो इनका खर्चा भी बहुत ज्यादा है। इनका रिहाइश भी सिकर्दू है, किराए पे कमरा लिया हुआ है, उनको खर्चा देता है। जो बच्चे पढ़ते हैं, जो बच्चे पढ़ता है। तो इस हाल में बच्चों को तालीम भी दे रहे हैं, और आप सब चीजें देखें कि कितना मुश्किल होगा इनके लिए। इसका एक बच्ची भी है, बच्ची को इसी वजह से उसने स्कूल नहीं भेजा कि मैं 3 लड़कों का आगे खर्चा कर रहा हूँ, तो बच्ची का खर्चा मुझसे नहीं हो रहा है, इसलिए स्कूल नहीं भेजता। अल्लाह रहम करे जी, अल्लाह रहम करे इन पे। ये हमारे भाई हैं जी, जिनका ये घर है, और मोहम्मद इलियास का नाम है। मोहम्मद इलियास भाई हैं ये। हाँ जी। इनकी टांग का मसला है और खुद मोटापा भी है आपको, इसी की वजह से सूज जाता है। हड्डी का मसला है, गले का। एक पाँव में राड भी है। राड भी पड़े हुए। राड भी है, राड भी। चाल पर हाँ फीस फाट, इसमें जो चाल है ना वो निकाल दिया। फीस फाट उसको काटने सब से ये हड्डी इतना नरम हुआ था कि कागज की तरफ टूटने रही इनकी हड्डी। 4 साल पेंडी खाट, 4 साल पेंडी में इलाज करते रहे, अलशफा अस्पताल में, पिम्स में। और जरिए रोजगार यही खेत है, यही। तो कैसे गुजारा होता? आप तो काम भी नहीं कर सकते अभी। काम नहीं कर सकते। घर वाले बस फैमिली मेंबर बाकी साथ मिल के जो होता है करते हैं। अल्लाह इनके हाल पे रहम करे जी। मैंने इनका घर भी आपको दिखाया, ये जगह भी दिखाई, और ये वो वाहिद गांव है जहाँ पे हमने इतनी ज़्यादा जो है ना वो हालात ख़राब देखे हैं अभी तक। उसके अलावा जी सैलाब में बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ इनका। कितनी ज़मीनें गई हैं इनकी? तकरीबन 1 कनाल से ज्यादा, 2 कनाल 2 कनाल ज़मीन गई है। और उसमें क्या लगा हुआ? दरख्त, फसल भी था, गंदम था। गंदम था। वही गंदम आप सर्दियों में खाते हैं? वो सर्दियों में खाते थे, वही किया। काश खड़ी फसल के साथ, खड़ी फसल के साथ। अल्लाह रहम करे इनके हाल पे। चले, हमसे जो हो सकता है हम करते हैं इनके लिए। ठीक है, अल्लाह रहम करे आपके हाल पे। हेलो, दुआ कीजिएगा वो लोग जो डोनर हैं उनके लिए। अच्छा,
ये राशन का बैग है जो कि हम अपने भाई के घर लेके जाएंगे और अपनी निगरानी में उनके घर पहुंचाते हैं। ये आ जाइए, मैं आपके घर छोड़ देता हूँ। अच्छा आया कल बना रहा है दो यार दो ये जो माजूर मेहरबानी शुक्रिया। ये पहुंच गया, ठीक है। अल्लाह आपको खुश रखे, सलामत रखे। बिल्कुल मेहरबानी शुक्रिया। हमारी दुआएं आपके साथ है। शुक्रिया। अभी आप खेतों में जा रहे हैं वापस? खेतों में जा रहे हैं, काम कर रहे हैं उधर? थोड़ा जी, अभी हमने इस तरह से किया है कि ये जितने भी लोग जिनसे आपकी मुलाकात करवाई है उनकी हमने माली इमदाद भी की है और उनके घरों में राशन भी पहुंचाए हैं। तो इसका ये है कि चलें उन लोगों के लिए कुछ ना कुछ बन जाएगा। बाकी यहाँ के जो गांव है इधर की, जो इन्होंने एक कमेटी बनाई हुई है, माशाल्लाह बहुत अच्छा काम कर रहे हैं ये सारे लोग। और इन्होंने एक लिस्ट जो है वो बनाई है, उस लिस्ट के मुताबिक ये लोग जो है वो, क्योंकि और भी लोग आते हैं यहाँ पे राशन लेके, तो लेट्स सपोज 20 बंदे राशन लेके आए तो 20 बंदों का हो गया, तो अगले 20 को फिर ये हमारे में से दे देते हैं। इस तरह काफ़ी सारे लोगों तक हमने खुद पहुँचाया, बाकी अभी हम अनलोड करके रखते हैं उधर, और बाकी लोगों तक ये शाम को इंशाल्लाह उनको यहाँ पे बुला के उन तक पहुँचाएंगे। वो ये उठाएंगे इधर से दो सर राशन है ना बस अपने हिसाब से करो। सारा राशन हमने यहाँ पे पहुँचा दिया और 5 बंदों को हमने दे दिया है। एक तो वो माजूर थे जिनके घर में हम गए अभी, उनके घर में पहुँचा राशन। कौन से वाले? वो एक लड़की और लड़का माजूर थे, उनके घर पहुँच गया, ठीक है। और एक ये भाई थे माजूर इलियास, एक जिनके घर में फौत की हुई है मोहम्मद हुसैन। 2 बंदे और थे जिनको इधर हम मेहदी के घर पहुंचा के कर दिया है और ये भी कर लिया। बाकी हमने अलग बनाया था ना, आपने इधर बनाया है, ठीक है। इलियास को दिया है। हमने इस तरह से किया है जी कि हमारे पास 20 राशन थे, तो हमने इनको बोला कि आप प्रेफर करें बेवा, ये 3 बच्चा अगर कोई है, माजूर है अगर कोई, फिर उसके बाद जो बेरोज़गार लोग हैं वो फ्लड विक्टिम्स में से, तो हमने उन लोगों को प्रेफर किया ताकि एक बंदा जिसका रोज़गार होता है उसके ऊपर अगर कुदरती आफत आती है, कोई अल्लाह की तरफ से आजमाइश आती है, तो चलें कुछ सहारा भी होता है। कुछ लोग होते हैं जिनका वैसे भी कोई सहारा नहीं होता। तो ओवरऑल जो फ्लड के इफेक्टेड लोग इन्होंने लिस्ट बनाई हुई है 83, वो हैं 83 लोग, मतलब 83 लोगों की, वैसे ज़्यादा है लेकिन 83 इनकी लिस्ट में है। मैं मौलाना मेहदी हसन करीमी कतिशों से अर्ज़ कर रहा हूँ कि 17 अगस्त को कतिशों में एक ऐसा सैलाब आया जिसके जद में आके 2 कीमती जाने ज़ाया हुआ और 1-2 ज़ख्मी हुआ। आजकल लोग इसी इलाके का रुझान है। बहुत दूर से हमारे एक साहब अकील, उसने यहाँ के मुतासरीन के लिए राशन लेके बहुत दूर से आया, कि कश्मीर से आया, और हमारी दुआ है अल्लाह उसे इज़्ज़त दे, तरक्की दे और लंबी उम्र दे दे, और आइंदा भी दीगर इलाकों में इस तरह के कोई मुतासर हुए तो उनकी खदमत करने की तौफीक दे। आमीन। हम आप लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा इसमें जी कोई क्रेडिट नहीं है, मैं अपने आप को हमेशा से 0 क्रेडिट देता हूं, और यकीन जाने 0 ही है। हम लोग कौन सा इधर पहाड़ सर पे उठा के लाते हैं। एक तो उन लोगों का शुक्रिया जो कि हमारे डोनर्स हैं, जिन लोगों ने इस मामले में सपोर्ट किया, और यकीन जाने मेरे पास ऐसे ऐसे लोग आए जिन्होंने मुझे बोला होगा कील भाई अपना अकाउंट नंबर सेंड करें, नाम नहीं पता कौन है क्या है क्या, उनने बोला हमारा नाम भी आपने किसी को नहीं बताना और गुमनाम हो के आपने ये डोनेशन कर देनी है। उन लोगों के नाम भी मैं सोशल मीडिया पे नहीं चलाई, बगैर किसी शोहरत की लालच के, बगैर किसी और चीज़ के उन लोगों ने मदद की। और कुछ ऐसे स्टूडेंट्स भाई, कुछ ऐसे लोग जो कि 50 रुपए की भी मदद कर सकते थे, 1000 रुपए की, 500 की, 200 की, इस तरह भी लोगों ने इमदाद भेजी है। अल्लाह उन सबको खुश रखे, और हमारी दुआ है कि अल्लाह इस गांव को वापस जिस तरह हंसता बंसता ये आबाद था
उसी तरह वापस इसको आबाद करें। यकीन जाने जी, इस गांव के जो हालात हमने देखे, अल्लाह की ज़ात इन लोगों पे रहम करे। बाकी हमने राशन यहाँ पे पहुँचा दिया, बड़े ईमानदार लोग हैं ये, इंशाल्लाह वो सारा हम सुबह फिर पता करेंगे। अभी हम अपने जाकिर भाई के घर में जा रहे हैं, क्योंकि अभी यहाँ उनसे दपा गाँव है जाकिर भाई को, उधर हम जा रहे हैं। अभी हम यहाँ से वापस जो है वो नहीं जा सकते नीचे, क्योंकि काफ़ी दूर इलाका है। जब मैंने सुना था ना कि इस गांव में 85 लोग इफेक्टेड हैं, तो मुझे लगा था यार कि शायद ना हो। हाँ, मैं कहा शायद कि ये लिस्ट वैसे इन्होंने बना के दे दी हो। तो जब अभी हम गांव में आए, हमने देखा ये बहुत बड़ा गांव है और वाकई इतने ज़्यादा लोग यहाँ पे इस चीज़ से इफेक्ट हुए हैं। तो बस ये दुआ करें आप हमारे लिए भी और इन लोगों के लिए भी।